नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, महिलाएं जो हैं अपने घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए बहुत सारे व्रत उपवास करती है। तो उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, वो होता है हरियाली तीज का व्रत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। देखिए, वैसे तो पूरा श्रावण मास ही हम महिलाओं के लिए यानी कि सुहागन महिलाओं के लिए और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पूरे मास ही माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन श्रावण मास में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती की पूजा की जाती है और सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अच्छा वर पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं। साल 2024 में हरियाली तीज इस बार 7 अगस्त को मनाई जा रही है। इस बार सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा वो होगा 6 अगस्त को शाम को 7:52 से और तृतीया तिथि रहेगी 7 अगस्त को रात के 10:05 तक, यानी कि रात को 10:05 पे तृतीया तिथि का समापन होगा। इसलिए सभी महिलाएं जो व्रत करेंगी, जो पूजा करेंगी, वो 7 अगस्त को ही करेंगी। और हरियाली तीज के दिन कुछ बहुत ही छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर सुहागन महिलाएं करती हैं तो उनके घर में खुशियां, सुख, समृद्धि खुद ब खुद आ जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से बहुत हिम्मत मिलती है मुझे, और जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इसके साथ ही कमेंट में सच्चे दिल से भगवान महादेव का नाम लेकर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती जरूर लिखिएगा। और देखिए, वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी ये उपाय करके इनका फायदा उठा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाली तीज के दिन महिलाओं को क्या करना है। तो उसके लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि और दिन से आपको जल्दी उठना है और उठकर आपको स्नान करना है। अगर आप अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होना है और उस वक्त आपको जो आपके मायके से कपड़े और श्रृंगार का सामान आया है वही आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हरियाली तीज पर मायके से जो सिंदारा आता है उसमें कपड़े और श्रृंगार का सामान आता है। तो आप कोशिश करें कि आप वही साड़ी पहने और वही श्रृंगार का सामान आप इस्तेमाल करें। उसके बाद पूजा करने के लिए आप एक चौकी बिछा लीजिए और उस पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश जी को भी स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है और उनकी पूजा करने के लिए आपको पहले उन्हें लोली लगानी है, फिर अक्षत अर्पित करने हैं। आप उन्हें जनेऊ के रूप में एक वस्त्र भी अर्पित कीजिए। और भगवान गणेश के बाद आपको माता पार्वती की पूजा करनी है। माता पार्वती का पूजन करना है। आपको पहले उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री उन्हें अर्पित करनी है और कोशिश कीजिएगा कि 16 श्रृंगार की सामग्री के साथ साथ आप उनको एक साड़ी जरूर अर्पित करें। ये जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है इसे आप बाद में स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके जो क्लोज होते हैं, आपकी सास है, नंद है, बहनें हैं, किसी भी सुहागन स्त्री को जो आपके बहुत निकट है आप उन्हें ये बांट भी सकते हैं। वैसे भी सावन के महीने में 16 श्रृंगार की सामग्री या श्रृंगार की कोई भी सामग्री का दान करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद माता पार्वती को अक्षत अर्पित करें, धूप दिखाएं और दीपक जलाएं और माता पार्वती को सुगंध जरूर अर्पित करें।
उसके बाद आप सिंदूर माता पार्वती को लगाएं पहले, और फिर उसी सिंदूर को आप अपनी मांग में लगा लें। और फिर आप अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता से प्रार्थना करें। माता पार्वती की पूजा करने के बाद आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, और भगवान शिव की पूजा करने के लिए आप उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफेद फूल, धूप और गंध जरूर अर्पित करें। और उसके बाद आपको हरियाली तीज की कथा सुननी है, और उसके बाद फिर आपको तीनों की, पहले भगवान गणेश की, माता पार्वती की और भगवान शंकर जी की आपको आरती करनी है। पूजा पूरी होने के बाद आप सभी भक्त जनों को प्रसाद बांट दें और पंचामृत बांट दें। दोस्तों, इस बार जो हरियाली तीज है वो बुधवार के दिन पड़ रही है, और आप सब जानते हैं कि बुध का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, और भगवान गणेश की पूजा हरियाली तीज के दिन सबसे पहले की जाती है। तो इस दिन आप एक उपाय जरूर कीजिएगा। सभी सुहागन महिलाएं अगर इस उपाय को करती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि आएगी, और सभी लोगों के बीच में आपस में प्यार रहेगा। कलह और कलेश तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको सुपारी का दान करना है। सुपारी को देखिए भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ सुपारी के रूप में भगवान गणेश की स्थापना भी कर सकती हैं, और आप सुपारी का दान भी कर सकती हैं। तो सुपारी का दान जरूर कीजिए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। यहाँ मैं एक बात और बताती हूँ कि हरियाली तीज के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका बहुत पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो अगर हरियाली तीज के दिन आप खीरे का दान करते हैं तो वो भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि जो खीरा होता है उसको, उसका जो तासीर होती है उसको कड़वाहट और कसैले के रूप में जाना जाता है। तो अगर आप खीरे का दान करते हैं हरियाली तीज के दिन तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपके परिवार में जो भी कड़वाहट थी, आपस में जो भी लड़ाई झगड़े थे, वो भी खीरे के दान के साथ आपके घर से चले गए हैं। और जिन पति पत्नी का आपस में मतभेद है उन लोगों को हरियाली तीज के दिन एक साथ मिलकर अगर वो पूजा करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की, तो इससे उनके बीच में जो मतभेद हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, एक साथ मिलकर माता पार्वती और भगवान शंकर जी को आपको लाल फूल अर्पित करने हैं। और अगर कुछ ऐसे पति पत्नी है जिनके बीच में मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है और बात सेपरेशन तक जा रही है, तो ऐसी पत्नी को हरियाली तीज के दिन माता पार्वती का जो अभिषेक है वो दूध में केसर डालकर उससे करना चाहिए। और ऐसे पति पत्नी जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिला है तो उनको हरियाली तीज के दिन जो गरीब कन्याएं होती हैं, ऐसी गरीब कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा भी दें। आप भोजन नहीं करवा सकते तो आप सिर्फ प्रसाद भी उन्हें खिला सकते हैं। और अगर ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिन्हें के ससुराल में प्यार नहीं मिलता है, वो सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार होती है, तो ऐसी महिलाओं को जब वो हरियाली तीज के दिन माता पार्वती का व्रत करे तो उसके बाद वो अपनी सास को सुहाग की सामग्री और एक साड़ी पैर छूकर उन्हें जरूर दे, उनका आशीर्वाद लें। और उसके बाद अगर आप मांग सकती हैं तो जो सुहाग की सामग्री आपने उन्हें दी है उसमें से एक चीज आप वापस मांग लीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि जब आपकी बनी नहीं रही है ससुराल में तो शायद आपकी हिम्मत भी ना हो कि आप इसमें से कोई चीज वापस मांग ले, तो इसके लिए आप चुपचाप जाकर भी अगर एक छोटी सी चीज उसमें से निकाल लेंगी तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप एक छोटी सी चीज आप उसमें से ले लीजिए और उसे माता पार्वती को जाकर वापस अर्पित कर दीजिए, यानी कि जाके आप उस चीज को देवी के चरणों में रख दें और फिर उनसे कामना करें कि आपको आप ससुराल में वो सम्मान, वो प्यार मिले जो आपको चाहिए। तो देखिए, ये तो वो उपाय थे जो हमें हरियाली तीज के दिन करने चाहिए। अब ऐसी कुछ बातें हैं जो कि हरियाली तीज के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को वो कार्य नहीं करने चाहिए।
तो देखिए, हरियाली तीज के दिन हमें हरे वस्त्र पहनने हैं, ये बात तो हम जानते ही हैं। तो आप हरे वस्त्र धारण करें, हरी चूड़ियां पहने, हरे रंग की मेहंदी आप लगाएं। लेकिन भूल कर भी किसी भी सुहागन महिला को इस दिन काले, भूरे और सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपने हरे वस्त्र भी पहने और उसमें कहीं ये रंग आ भी रहे तो आप उस वस्त्र को पहनना अवॉइड करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि हरियाली तीज के दिन आप काले रंग की चूड़ी पहनने से भी बचें। आप इस दिन विशेष रूप से हरे रंग की चूड़ी पहने। हरे रंग की जो चूड़ी होती है वो पति की लंबी उम्र और खुशियों का प्रतीक मानी जाती है। और एक बात का ध्यान सभी बहनों को रखना है कि हरियाली तीज का जो व्रत है वो अपने पति के लिए रखा जाता है, तो पति के साथ इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम और प्यार से ही पूरा दिन गुजारें। अगर आप हरियाली तीज के लिए कोई भी सामान, पूजा का सामान हो या फिर आप सुहाग की कोई सामग्री खरीद रही हो, साड़ी खरीद रही हो, जो भी आप खरीद रहे हो, तो देखिए मंगलवार के दिन आप इन चीजों को ना खरीदें। इस दिन इन चीजों की खरीदारी करने से आप बचें। और हरियाली तीज के दिन जिन भी महिलाओं ने व्रत रखा है वो दिन में ना सोएं और जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा समय वो भजन, कीर्तन और पूजा पाठ में ही व्यतीत करें। हरियाली तीज के दिन जो भी व्रत करने वाली महिलाएं होती हैं उनको दूध का सेवन भी भूल कर नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखिए ये निर्जला व्रत ही रखा जाता है, जल का सेवन भी नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि आप की तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपको दवाई वगैरह लेनी है तो आप चाय ले सकती हैं, लेकिन दूध का सेवन ना करें। तो आपको अगर लेना ही है तो आप दूध में हल्की सी पत्ती लगा लीजिए और फिर आप उसका सेवन कीजिए। वैसे तो सावन के पूरे माह में ही ये कहा जाता है कि दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध को जो है हम भगवान भोले पर चढ़ाते हैं। तो ये तो संभव मुश्किल ही होता है कि पूरे सावन भर दूध का सेवन ना किया जाए। तो व्रत वाले दिन व्रती महिलाओं को दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव।